आईएसडीएस की बात करते हैं और कल जो आंकड़े आए हैं, मतलब लगातार दूसरे सत्र में 23 दिन तक लगातार बिकवाली हुई। एक दिन 800 करोड़ रुपए की बाइंग हुई, फिर से 2 दिन की ये बिकवाली हो रही है। कल 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग एफआईज की तरफ से कैश में आई है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस तरह से डिकोड करेंगे आप एफआईज के आंकड़ों को, और लॉन्ग होल्डिंग की तस्वीर अब क्या है? देखिए, अब डिकोड करने के लिए ज़्यादा गुंजाइश है भी नहीं। आपको पता है कि एक तो इवेंट है सामने और दूसरा मार्केट को थोड़ा साइडवेज होना था। कल जब सुबह हम चर्चा कर रहे थे तब भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि मार्केट को साइडवेज होने में ज़्यादा भलाई है, बजाय बैक टू बैक और तेज़ी आने के। तो फोमो आ जाता है। अगर आप 900 पॉइंट बैंक निफ्टी को रोज़ भगाएंगे तो आप एक दिन तो झेल लेंगे जैसे तैसे करके, लेकिन अगले दिन आपको लगने लगेगा अरे मैंने तो ख़रीदा ही नहीं, मेरे से तो छूट ही गया ये। तो फिर आप गलत डिसीजन लेना शुरू करोगे और वही गलती आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। इसलिए जिन्होंने बहुत ही सोच समझ के ठहरे हुए गिरे हुए मार्केट्स के अंदर पोजीशंस बनाई है, मार्केट्स अपने पुराने लेवल पे नहीं आया है, लेकिन वो अपने पुराने प्रॉफिट्स पे आ चुके हैं। द रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि उनकी वैल्यू बाय अच्छा है, उन्होंने एकोमुलेशन के स्टांस को रखा, धीरे धीरे करके माल प्लस किया। हमने आपको अपना एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मेरे पास 10 लॉट होते तो मैंने 7 से 8 लॉट तो ले ही रखे थे, 2 लॉट मैंने और छोड़ रखे थे कि बाई अगर नीचे आ जाए। ये मैं वर्चुअली बता रहा हूँ, ऐसे मैंने किया नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं आपकी जगह तो मैं ऐसे ही कर रहा होता। तो उस केस के अंदर मेरे पास जो आज के रेट थे वो प्रॉफिट के रेट हो जाते। बट एनी हाउ मैं लेवल्स वगैरह सब कुछ बाद में आपसे कैलकुलेशन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे को जो एफआईज वाला पॉइंट पूछा मैं बता देता हूँ आपको। आप इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर देखेंगे फिर से, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा है 12,000 प्लस करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, जबकि इंडेक्स के फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी सी बिकवाली हुई है। तो जब भी ये दोनों कोरिलेट नहीं करते, यानी कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग और फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग, तो आपके सपोर्ट पक्के हैं। ये बात से आपको डरना नहीं चाहिए कि आपके सपोर्ट नहीं है, ये बात आपको खुश होना चाहिए कि आपके सपोर्ट पक्के हैं, क्योंकि नेट नेट में ऑप्शंस की बाइंग आई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एफआईज की होल्डिंग 18% से घटकर वापस 16% हुई है। इसलिए मैं कह रहा था कि इनको रोज रोज अभी मत देखो आप, एक सब्सटेंशियल ग्रोथ की ज़रूरत है। ये 10% आ जाए तो बिना किसी से पूछे आप अपना एक ट्रेड ले सकते हैं। 10 से सीधा 16 हो गई, फिर 18 हुई, हाँ, तो अब 18 से वापस 16 हुई है। तो मार्केट स्टिल आर इन द रेंज। निफ्टी आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से हल्का हल्का करेक्ट हुआ। बैंक निफ्टी ने ये उम्मीद जगा के रखी कि नहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो दोनों का डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। बैंक निफ्टी 2 दिन से बैक टू बैक ग्रीन बंद हो रहा है और निफ्टी 2 दिन से बैक टू बैक रेड निशान में बंद हो रहा है। एक और पॉइंट, डीआईएस की होल्डिंग भी 53% के आसपास है बिना किसी बदलाव के, और रिटेल के पास 71 से 72% का माल पड़ा बिना किसी बदलाव के। तो एफआईज की होल्डिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ, करीब 2% के आसपास की उन्होंने बिकवाली की, और ये बिकवाली करीब 18% से 16% हुई है। डीआईएस की होल्डिंग रिमेन्स द सेम 53% है, और रिटेल की होल्डिंग रिमेन्स द सेम है 71% है। अब आते हैं अंदर की और बात पे कि क्या इसको कैसे आज इसको हम कैसे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं पॉलिसी के साथ। देखिए मैं तो एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर और दिखाता हूँ, एक बार जरा दिखाइएगा। उसी की ही बेसिस पर मैंने आपको कल भी ये दिखाया था, और जब भी ऐसा कुछ क्रूशल होता है ना तो मैं आपको चार्ट के जरिए उसकी पिक्चर बना के दिखा देता हूँ कि देखते रहना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। आप देखोगे ये चार्ट क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा। एक पूरे डाउन ट्रेंड में थे, हम यहाँ पे आए, पिछले 2 दिन से क्या कर रहे हैं, इसी रेंज में अपना समय निकाल रहे हैं। नहीं तो हमने एक बार ब्रेकआउट कर दिया तो बैक टू बैक खिंच जाना चाहिए था मार्केट, लेकिन मार्केट खिंचा नहीं, फोर्स की कमी हुई, सामने इवेंट आ गया, विक्स डाउन चला गया, और बहुत सारी चीज़ें फिर से एफआईज की तरफ से हल्की हल्की कैश में सेलिंग हुई, तो ये मार्केट यहीं पे आके रुक गया। ये बहुत नाजुक कड़ी है जो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ इस समय। आप देख रहे हैं मैंने बकायदा गोला भी इसके अंदर मार्क किया हुआ है। ये बहुत ही नाजुक जोर है, इसके जैसे आप ऊपर जाएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का लेके आएंगे, और इसके नीचे जैसे आएंगे तो आप ये बात समझ लीजिएगा जितनी भी आपने मेहनत की है अब तक की, वो सारी की सारी मेहनत फिर से ख़राब होने जा रही है। और फिर से कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 23,000 के लेवल को भी टेस्ट करने चले जाओ। इसलिए मैंने कल भी आपको बोला था, आज मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। एकदम से तेज़ नहीं होना, हर्षोल्लास के साथ ऐसा नहीं हो जाना कि पागलों की तरह सौदे पंच करने मार्केट के अंदर, और डिप्रेशन में भी नहीं आना। ऐसा नहीं कि हमको तो मिल ही नहीं रहा, हमारे तो भगवान ने पैसे नहीं दिए जी, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ जी। नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, जो ले रखा है बाय राइट एंड सिट टाइट। अच्छे से शेयर्स को पकड़ के बैठो, और अच्छे शेयर्स को ही पकड़ के बैठो, फाइनली आप अच्छा पैसा बना के मार्केट से निकलोगे ही निकलोगे। ये चार्ट मैंने आपको बता दिया,
लिवरेज बता दिया आपको, यानी कि उनकी होल्डिंग्स वगैरह कितनी है, साथ ही ये भी बता दिया इंडेक्स के ऑप्शंस क्या हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, मार्केट में टिपिकली मैक्रो इवेंट्स को देखा जाता है और मेरे को लग रहा है कि एफआईज की नज़र भी एक और मैक्रो इवेंट पे जो आज घटेगा। 10 बजे के आसपास पॉलिसी आ जाएगी, पहली पॉलिसी होगी, संजय मल्होत्रा जी रखेंगे अपनी बात, तो थोड़ा उसको भी वेट कर लो। जब इतने दिन वेट कर लिया, एक महीने से आप लो एफआईज होल्डिंग के साथ जूझ रहे हो मार्केट के साथ, तो इवेंट को भी पास हो जाने दो। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि थोड़ा डिले इम्पैक्ट आएगा। आज अगर 10 बजे मान लो कट आ भी जाता है 0.25% का, लेकिन उसके बावजूद भी इम्पैक्ट डिले होगा, वो 12 सवा 12 के आसपास से शुरू होगा। देखते हैं क्या होता है, आपको मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे डाटा बनेगा आपको हम गाइड करते चलेंगे और एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट भी दिलवाएंगे। बिल्कुल, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर सबकी नज़र रहेगी और उसका डिलेड इम्पैक्ट दिखेगा, ये नज़रिया डिम्पी का। लेकिन इस बीच इंडेक्स लेवल पर बात करें तो निफ्टी कल लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया था। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन निफ्टी करीब 40 से 50 अंकों की 90 अंकों की गिरावट के साथ 23,600 के पास बंद हुआ। यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखें, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी होगी, तो इस बीच क्या कुछ वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है मार्केट में? देखिए शीशा, ग्लोबल मार्केट्स वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स से जो आपको संकेत मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जैसे आज भी आप देखोगे 25 ही पॉइंट ऊपर है, कल भी कुछ ऐसे ही था, 50-60 पॉइंट के ऊपर था। बाद में तो बाजार ने उसको भी रिदम को खो दिया और वापस नीचे आ गया। आप देख पा रहे हो दिन भर का चार्ट, पहली बार बस गैप हुआ, उसके बाद उस गैप को तक नहीं मार्केट ने टेस्ट किया। और मैंने कल आपको हाइज भी बताए थे कि अब के जो हाइज बन गए ना, अब इसके बाद बाजार चलेगा तभी जब अपने हाइज ब्रेक करेगा, और दिन भर में हाइज ही ब्रेक नहीं हुए थे अपने। एक और चीज़ जो पिछले 2 दिन से हो रही है, जो मैंने चार्ट के जरिए भी आपको दिखाया, वो ये है बार बार का रिजेक्शन होना 23,800 का। मैंने कल एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपके घर पे आया, आपका मैंने दरवाज़ा खटखटाया कि मेरे को आपसे मिलना है, आपने जो मेरे से बात तो की लेकिन सिर्फ दरवाजे पे ही की, मेरे को आपने न्योता नहीं दिया अंदर आने का कि आइए बैठिए खाइए पिए और फिर बात करते हैं। ये आप नहीं बोल रहे हैं मेरे से। इससे क्या होगा, मेरे को एक बार को तो बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, दूसरी बार भी हो सकता है ना बुरा लगे, लेकिन तीसरी बार मैं फील करूंगा कि मेरे को अंदर क्यों नहीं बुला रहे हैं, मेरे को बिठा क्यों नहीं रहे हैं, दरवाजे से ही क्यों टरका रहे हैं। तो ये चीज़ बार बार निफ्टी के अंदर भी हो रही है। निफ्टी उसी दरवाजे को बार बार खटखटा रहा है जिस दरवाजे से ब्रेकआउट आना है, और वो दरवाज़ा है 23,800 का। फाइनली वो 2 बार आप टकराए हो, लेकिन आप दोनों बार छूट के आ गए। मैंने कल भी आपको चार्ट दिखाया था, परसों भी आपको चार्ट दिखाया था, अभी भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो जब तक आप 23,800 को पार नहीं करते, अच्छा दूसरा, कल का गैप भी और आज का गैप भी, दोनों के दोनों 23,800 को पार नहीं करवा पाए। ये आप देख लीजिए फिर से चार्ट आपकी स्क्रीन पे, ये दोनों बार ये जो रेड कैंडल है ना, ये रिजेक्शन है। यानी कि मैं अंदर तो आना चाहता हूं, मैं और अंदर आगे आगे बढ़ना चाहता हूं, आपके घर के अंदर आना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे को बार बार रिजेक्ट कर रहे हो। और मैंने एक बार आपसे बोला है, अगर मेरा मूड खराब हो गया और मैंने बार बार रिजेक्शन दिया तो एक करी कराई दोस्ती का भी पानी फिर जाएगा, करी कराई दोस्ती पे भी मेहनत पे भी पानी फिर जाएगा। इसलिए आज का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज में से एक है। आज फ्राइडे का सेशन भी है, कल दिल्ली इलेक्शंस के चुनाव के नंबर्स आ जाएंगे। हालांकि उसका मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट कैलकुलेट होगा, बट फिर भी अगर एग्जिट पोल की माने तो थोड़ा पॉजिटिव पिक्चर ड्रॉ की जा रही है मार्केट्स और बीजेपी प्लस मिला के। फिर भी आप जब तक 23,800 को पार नहीं करते, ये खतरा अभी भी आपका मंडराएगा। वजह मैं आपको एक और बताता हूँ, शॉर्ट कवरिंग की बदौलत ना आप आ चुके हो ऊपर। अब कल हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ, कल ना वापस से शॉर्ट बने हैं। आप इनको एक ही दिन में सिस्टम से बाहर निकाल दो। अगर आपने इसको सिस्टम से नहीं बाहर निकाला ना, ये नासूर बन जाएंगे आपके लिए। ये फिर से बाजार को नीचे की तरह घेर देंगे, आपको प्रेशर बनाएंगे। होता कुछ नहीं है, प्रेशर बनता है और कुछ नहीं है। और फिर प्रेशर आपसे झेला नहीं जाता, फिर आपसे गलत वाला डिसीजन होंगे। ठीक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको फिर से लेवल्स में क्लियर कर देता हूँ। 23,500 हम पिछले 2 दिन के रिजेक्शन के बावजूद भी नहीं तोड़ रहे हैं, तो इसलिए 23,500 450 वाली रेंज जो है हमारी सपोर्ट एरिया है। हम बार बार जिस एरिया को टकरा रहे हैं वो है 23,800 को पार नहीं हो रहा। 23,800 एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर है, और उसके बाद फिर 24,000 भी आ जाएगा। तो फिलहाल 23,800 फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी और 23,500 फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी कि ये ब्रेक ना हो। मैंने आपको रेंज बता दी 23,500 से 23,800, पूरी पॉलिसी इसके बीच में निकल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और अगर पूरी पॉलिसी नहीं भी निकलती है मान लो, तो आप थोड़ा बहुत साइडवेज होंगे
और उसके बाद फिर धीरे 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 करके मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन होगा, इकट्ठा होगा माल और फिर से मार्केट के अंदर एक राउंड की तेज़ी बनेगी। बट फिर भी मेरा बायसनेस, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप बायस कितना है, तो मैं बोलूँगा 60% बायस्ड हूँ तेज़ी के साथ, बट 40% में से भी 20% हूँ मैं सेलिंग के साथ और 20% मेरा कॉशियस स्टांस है। तो मैंने अपनी विचारधारा भी आपको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करके बता दी कि मेरा जो स्टांस है अकॉर्डिंग टू द डाटा 60% मैं मार्केट पे पॉजिटिव हूँ, 20% मैं सेलर हूँ और 20% मेरा कॉशियस स्टांस है। डैट मीन्स मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लेवल्स को देख के वो फैसला लूँगा। फिलहाल मेरा स्लिट थोड़ा सा टिल्ट हूँ मैं टुवार्ड्स अब बाइंग, ये मैंने लेवल्स में भी क्लियर कर दिया। ऑप्शंस वालों को मैं थोड़ा पॉइंट रखना चाहता हूँ, ऑप्शंस वाले 10 बजे से पहले कोई ट्रेड ना लें, 10 बजे के बाद ट्रेड ले। मैं एक बार बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होगी। मान लो 10 बजे आपसे पहले आपने कोई ट्रेड ले लिया और मार्केट ने उस रिदम के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो आपके ना पहले पैसे ले लेगा और फिर आपकी सोच के अनुरूप चलेगा, फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो इसलिए आप ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना, 10 बजे के बाद लेना। बोलेंगे ये प्रीमियम महंगे हो जाएंगे, हो जाने दो प्रीमियम महंगे, सौदा तो साफ सुथरा आएगा। पहले एक्सपेरिमेंट क्यों करना है, तो सीधा नीरा कोरा जुआ है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, है ना। ऐसे मत करना, पहले एक बार इवेंट हो जाने दो। ऑप्शंस वालों को इवेंट के बाद आना देना, इवेंट से पहले भी वॉलिटिलिटी होगी भी नहीं और कहीं गलती से उल्टा सीधा बैठ गए, कॉल पुट लेके बैठ गए तो फिर दिन भर में उसी को सेकते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। आज के दिन मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, पूरी तरह से माइंड खोल के आराम से सिस्टम में बैठिए और शांति से काम कीजिए। ठीक है, ये निफ्टी की आपके लिए स्ट्रेटजी हो गई। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल भी छोटी सी तेजी रही, परसों छोटी तेजी थी, यानी 3 दिन को अगर हम मिला लें तो करीब 1200 अंकों के आसपास रिकवरी लोअर लेवल से आ गई है। और अच्छी चीज़ डिम्पी ये है कि 50,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आभास है कि रेट कट आ रहा है आरबीआई की पॉलिसी में। निफ्टी बैंक में क्या पॉलिसी से पहले कुछ करना है या फिर अब इवेंट बीत जाने दें, उसमें भी वही रणनीति अपनाएं? आपने कहा कि अच्छी चीज़ ये है कि पिछले 3-4 दिनों से 50,000 बचा रहे हैं। मैं बुरी चीज़ भी बता देता हूँ, 3-4 दिनों से हम 50,500 को पार भी नहीं कर पा रहे, तो ये बुरी चीज़ भी है मार्केट के अंदर। अच्छी और बुरी का टकराव है इस समय बाजार के अंदर और ये चीज़ आपको बैंक निफ्टी के अंदर साफ दिख रही है। देखो बैंक निफ्टी ये संकेत लिए एक सिंबॉलिक संकेत है जो दे रहा है। लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है सर, 39 पॉइंट तो अगर मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप सौदा प्लस करने के लिए जाओगे ना तो 39 पॉइंट्स तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक टिक 39 पॉइंट्स का आता है, एक टिक सिंगल टिक, और गलती से आप मार्केट डाल के सौदा पंच करते हो ना तो मान लो आपने 382 सोचा है, आएगा 390, आएगा 395, तो आपको तो 15-20 पॉइंट तो देखता भी नहीं है। बैंक निफ्टी 50,000 का इंडेक्स है तो 39 पॉइंट्स की नहीं, बट हाँ इस सिंबॉलिक मीनिंग बहुत अच्छा दे रहा है कि देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाजार में अब आप निराश ना होइए, आप टिके रहिए। मैंने ये चार्ट भी आपको बताया था, कल भी दिखाया था, आज फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये डबल टॉप बने हुए हैं, नीचे भी डबल बॉटम्स बने हुए हैं, तो मार्केट ने जिस पैटर्न से तोड़ा उसी पैटर्न को नीचे भी क्रिएट किया और एक पुल बैक करके उस जंक्शन पे आ गया जिसको हम कहते हैं कॉशियस, वेरी वेरी कॉशियस। मैं इसके लिए भी देखिए गोला मार्क कर देता हूँ। सेम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की पिक्चर एक जैसी दिख रही होगी अब आपको, दोनों सेम लाइन पे हैं, दोनों सेम जंक्शन पे हैं और दोनों का एक जैसा रूप है, एक जैसा बिल्कुल। अब कहने को डाइवर्जेंस है लेकिन चार्ट्स पे आपको दोनों एक जैसे दिखेंगे पिक्चर के हिसाब से, ठीक है। मैं दोनों एक साथ क्लब करके दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता ज़रूर। अब आप देखो ये इसके ऊपर का एरिया सारा तेज़ी का, इसके नीचे का एरिया जितनी करी कराई मेहनत है सारी वापस चली जाएगी और आप वापस से फिर 48,000 की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा आएंगे ही, आ सकते हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि ये भी बहुत ही कॉशियस स्टांस पे है। आज पॉलिसी है, इस पे इम्पैक्ट ज़्यादा डलेगा, ज़्यादा वॉलिटिलिटी इसके पास होगी, बैंक निफ्टी के पास होगी। बैंक निफ्टी का ज़्यादातर शेयर्स का स्ट्रक्चर अगर आप चेक करेंगे, ICICI, एक्सिस, HDFC, कोटक, इंडसन, उन सब का ठीक है। इसलिए मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी 60% ये मान के चलता हूँ कि मार्केट के अंदर पॉलिसी कट अगर आता है और कमेंट्री अच्छी आती है तो बाजार रिएक्शन देगा, उसके पास बारूद भी है। एक और चीज़ ध्यान रखना, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आगाह भी कर देता हूँ। मार्केट्स में जो शॉर्ट्स थे वो बहुत हद तक कवर हो गए हैं, यानी मंदड़ियाँ ऑलरेडी सिस्टम से हैं बाहर। अब सिर्फ तेज़ी वाले लोग अंदर हैं। अगर उनको निराशा हुई ना तो तेज़ी वाले भी मंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे और तो प्रेशर आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ध्यान रखा जाए, सभी लोग, मैं, आप, पूरा यूनिवर्स इस समय ये मान के चल रहा है कि पॉलिसी के अंदर कट आएगा और पॉलिसी अच्छी आएगी और आना चाहिए। अगर नहीं आया तो दुख ज़्यादा होगा।
तो इसलिए शॉर्ट्स ऑलरेडी सिस्टम से पहले बाहर हुए हैं, ये बिना शॉर्ट्स वाला मार्केट है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी पे आपको स्टांस अपना कॉशियस रखना, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा डिले इंपैक्ट आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि मेरे एंकर्स दोनों पूछेंगे डिले इंपैक्ट क्यों आएगा, पॉलिसी तो 10 बजे आ जाएगी, तो डिले इंपैक्ट क्यों आएगा? डिले इंपैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि एक तरफा व्यू पॉइंट है सबका, वो व्यू पॉइंट की कैलकुलेशंस होंगी, पहले पहले हाथ बदला होगा और उसके बाद पोजीशंस, एक्चुअली पोजीशंस तो बाद में बनेंगी, इसलिए थोड़ा डिले इंपैक्ट आएगा। ये पूरा पैनल भी हमने आपको दिखा दिया जो हमारे साथ आज पॉलिसी में जुड़ेंगे। अब मैं सिर्फ लेवल्स की बात बोलता हूँ। कल जिस जगह पर मार्केट बंद हुआ है वो है 50,300 350 की रेंज, जहाँ पे परसों ही बंद हुआ था। 50,000 आपका सपोर्ट एरिया है, 50,500 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। 50,500 पार होगा, 50,800 होगा। ये 50,800 की इंपॉर्टेंस 200 दिनों की एवरेज की है। आप सभी एवरेजेस को ठीक कर लेंगे, जैसे ही 50,800 आ जाएगा फिर इंट्राडे मतलब स्विंग ट्रेडर्स की 50 दिन की और इन्वेस्टर्स की 200 दिनों की एवरेज ठीक हो जाएगी। आप सब कुछ चंगे हो जाओगे, बिल्कुल आप फिट एंड फाइन हो जाओगे, दौड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन जब तक 50,500 50,800 पार नहीं होता, आपके पास ना जाना छुपा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आती रहेगी और आपके कॉन्फिडेंस को शेक करती रहेगी। आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे। तो फिलहाल आपको मैंने रेंज बता दी, 50,000 नहीं खोना है और 50,500 और 50,800 आपके दो टारगेट होने चाहिए। इसके अंदर भी मेरा स्टांस वही है, मैं 60% बुलिश हूँ, 20% मैं सेलर हूँ और 20% मैं कॉशियस स्टांस के साथ काम करूंगा कि जैसा मेरे को नंबर, जैसी मेरे को कमेंट्री आएगी मैं अपने आप को वैसे ही तब्दील कर जाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा इसमें मौका फ्रस्त हो जाइए, शब्द गंदा है लेकिन भाव ठीक है। मौका फ्रस्त, जैसे मौका मिले वैसे ही काम कीजिएगा। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको लेवल्स वगैरह और सब कुछ बता दिया। सेम ऑप्शंस की स्ट्रेटजी आपको यहाँ भी रखनी है। पॉलिसी से पहले कोई ऑप्शंस मत लेना, पॉलिसी के बाद लेना। पहले ले लोगे तो फिर उसी को सीखते रह जाओगे, पता लगे अपॉर्चुनिटी आई और निकल गई, आप कुछ नहीं कर पाए।